हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कि प्री मार्केट ओपन हो रहा है, ये थोड़ा बहुत गैप अप ओपन हो रहा है। अगर मैं निफ्टी की भी बात करूं तो यहाँ पर आपको गैप अप ओपनिंग होती हुई दिख रही है। जस्ट अब वेट करते हैं, मार्केट को ओपन होने देते हैं, उसके बाद यहाँ पर हम लोग अपनी पोजीशंस को क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे। अब देखो, जब मैं एसएल हंटिंग की प्रॉपर तरीके से बात करता हूँ तो मैं आपको ये बात बार बार बोलता हूँ कि देखो, एनालिसिस भी थ्री टाइप में है। पहला क्लोज मार्केट में, जैसा कि हमने अभी जस्ट लाइव सेशन किया था उसमें आपको समझाया। अब यहाँ पर मार्केट प्री ओपन हो रहा है, तो यहाँ पर मेरे को फर्स्ट कैंडल तो ज़रूर से ही नोटिस करनी पड़ेगी कि आखिर ये कैंडल करने की कोशिश क्या कर रही है। जस्ट अब वेट कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं देखने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर मार्केट करने की कोशिश क्या कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर से मैं एक कॉल साइड की पोजीशंस को आइडेंटिफाई करने वाला हूँ। अब यहाँ पर से एक बात तो मेरे को समझ में आई है कि मेरे को यहाँ पर से कॉल साइड की पोजीशंस को आइडेंटिफाई करनी चाहिए। फर्स्ट कैंडल को क्रिएट होने देते हैं। ठीक है, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर से अपनी पोजीशंस को लगाना स्टार्ट करता हूँ। तो देखो, यहाँ पर से मैं कॉल साइड की पोजीशन बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर कॉल साइड की पोजीशन बना रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कॉल साइड की पोजीशंस को क्रिएट किया है। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर हमने कॉल साइड की पोजीशंस को क्यों बनाया। जस्ट वेट कीजिएगा, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर मैं कॉल साइड की पोजीशंस को क्यों बना रहा हूँ। जस्ट वेट कीजिएगा। देखो, यहाँ पर हमने कॉल साइड की पोजीशंस को बना रखा है। अब इसका कंफर्मेशन कौन करता है? ये बिग वाली कैंडल। अगर आप देखोगे तो मार्केट जैसे ही बिग के ऊपर आएगा तो हमें यहाँ पर एक अच्छा प्रॉफिट देखने को भी मिलेगा। तो जस्ट अब मैं वेट कर रहा हूँ मार्केट को चलने का। ठीक है, चलने देते हैं मार्केट को। तो यहाँ पर हमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट चलता हुआ दिख रहा है। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर हमने कॉल साइड की पोजीशंस को क्यों बनाया है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर पोजीशंस की बात करूँ और चार्ट को मैं समझने की कोशिश करूँ तो देखो, मार्केट क्या कर रहा है। मार्केट पहला तो यहाँ से रेजिस्टेंस उठाया है। ये कौन सा रेजिस्टेंस है? 48,900 का। और जस्ट इसके ऊपर देखोगे तो एक साइकोलॉजिकल नंबर है 49,000 का। ठीक है, ये दो साइकोलॉजिकल नंबर है जहाँ पर से मार्केट ने रेजिस्टेंस को उठा रखा है। तो आप, मैं यहाँ पर ये बात तो ज़रूर से बोल सकता हूँ, अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करूँ चार्ट को, तो यहाँ पर मैं ये बात बोल सकता हूँ कि यहाँ पर के जो बायर्स हैं वो काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। मार्केट में रिटेलर जो आए होंगे, छोटे मोटे जो रिटेलर आए हों, उसको मार्केट ने रीटेस्ट करके निकाला है। हाँ, यहाँ पर कुछ रिटेलर बैठे हुए रह सकते हैं क्योंकि मार्केट ने 500 के ऊपर क्लोज किया है। तो हो सकता है आपको थोड़े बहुत रेड कैंडल भी देखने को मिले, उसके बाद मार्केट आपको ऊपर चलता हुआ दिखे। तो जस्ट अब मैं वेट कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं किनको टारगेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर जो सेलर बैठे हुए हैं, जो क्लोजिंग प्राइस को लेकर के सेलर बैठे हुए हैं, मैं उनको टारगेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। जस्ट अब वेट करते हैं मार्केट को कि मार्केट हमें क्या दिखाता है, प्रॉफिट दिखाता है या लॉस दिखाता है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये जो रेड कैंडल आ रही है, जस्ट ये रेड कैंडल क्यों आ रही है? जो यहाँ पर 500 के ऊपर जो रिटेलर आके बैठे हुए उनको निकालेगी और साथ में कुछ न्यू सेलर्स को ऐड करेगी। यहाँ पर कुछ न्यू सेलर्स के एसएल्स भी ऐड किए जाएंगे। अब यहाँ पर देखोगे तो मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि क्योंकि मार्केट ने पहले भी रेजिस्टेंस ले रखा है, तो ये भी एक रेजिस्टेंस की तरीके से ही यहाँ पर बिहेव करेगा और यहाँ पर न्यू सेलर्स को यहाँ पर आने पर मजबूर करेगा। जस्ट वेट करते हैं। ठीक है, चलने देते। यहाँ पर देखो, अगर मार्केट रेजिस्टेंस के नीचे यहाँ पर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, आप देखोगे तो मार्केट क्या करने की कोशिश कर रहा है? 48,900 के नीचे मार्केट क्या करने की कोशिश कर रहा है? यहाँ पर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। मार्केट में 500 के नीचे यहाँ पर वाले बायर्स निकलने वाले हैं। अगर मैं यहाँ पर आपको ये चीज़ें बोलने की कोशिश करूँ और आप भी समझिएगा ये बात, कि अगर मार्केट में कोई यहाँ पर बाई करके बैठा हुआ है, ठीक है, या मार्केट में किसी ने नीचे में बाई कर रखा है, अगर मार्केट में वो ये सोच करके बाहर नहीं आया है कि 500 के नीचे अगर मार्केट आएगा तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा? अपनी पोजीशंस को कट डाउन करूँगा। तो वो यहाँ पर कुछ रेड कैंडल बनने के बाद भी वो अपनी पोजीशंस को कट डाउन नहीं करेगा, थोड़ा वो होल्ड करेगा। तो यहाँ पर मैं क्या सोच सकता हूँ कि मैं 500 वालों को अभी जस्ट मैं टारगेट करने के बारे में तो बिल्कुल नहीं सोच सकता हूँ। जस्ट हाँ, कुछ रेड कैंडल आएगी जहाँ पर रिटेलर को डराया जाएगा और यहाँ पर कुछ न्यू सेलर्स को ऐड किया जाएगा
क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे तो 900 का एक साइकोलॉजिकल नंबर है, जस्ट ऊपर में 49K का एक साइकोलॉजिकल नंबर है। तो यहाँ पर क्या होंगे, कुछ रिटेलर को ऐड किया जाएगा, उसके बाद यहाँ पर से मार्केट एक आपको अप ट्रेंड करता हुआ दिख सकता है। ठीक है, जस्ट वेट करते हैं और मार्केट आपको कहाँ पर जाता हुआ दिख सकता है, 49,200 के आसपास भी जाता हुआ दिख सकता है। यहाँ पर जस्ट वेट करता हूँ। और मैंने आपको ये बात बराबर से बोली है कि देखो, ट्रेड बनाने से पहले आपको जो सोचना है सोच लो, जो आपको सेटअप लगाना है सेटअप लगा लीजिए। अगर आपने ट्रेड बना लिया, अब जैसे कि मैंने यहाँ पर ट्रेड बना लिया, अब बहुतों को ये प्रॉब्लम होती है कि वो ट्रेड बनाने के बाद एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि आप मान लो कि मैंने यहाँ पर ट्रेड बनाया है और मैंने इस वाले रेजिस्टेंस को कोई वैल्यू नहीं दी उस समय। 200 मान लो कि कोई नंबर है, 200 का कोई नंबर है, वहाँ पर मैंने वैल्यू नहीं दी। वहाँ पर एक छोटा मोटा रेजिस्टेंस लग रहा था, मगर वहाँ पर भी एक रेड कैंडल बन जाएगी और हम लोग एनालिसिस करना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर मेरे को डर लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या है, हमने क्या सोच करके यहाँ पर किस साइकोलॉजी से यहाँ पर ट्रेड बनाया, ये इंपॉर्टेंट है। हमने किस सेटअप पर ट्रेड बनाया, ये इंपॉर्टेंट है। अपना रिस्क रिवॉर्ड किस तरीके का है, ये इंपॉर्टेंट है। बस इन्हीं 3 चीज़ों को आपको क्लियर करना है, आपका ट्रेड यहाँ पर डन हो सकता है। ठीक है, और बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की। तो जब भी हम लोग बात कर रहे होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की, तो मैंने आपको बोला है कि जो आपके प्रारब्ध में है वो मिलेगा ही मिलेगा, और वो भगवती जो सबको देती है उसको पता है कि किसको क्या देना है, मेरे को लॉस करवाना है, मेरे को प्रॉफिट करवाना है, ये चीज़ें मेरे हाथ में नहीं होती है। हाँ, जस्ट मैं अपने साइकोलॉजी के अनुसार मैं बेस्ट करने की कोशिश करता हूँ, मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ, मगर जो मिलता है वो उनके ही कर्मों से मिलता है, अपने ही कर्मों से मिलता है और वही देती है। तो यहाँ पर मैं कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ कि आपको प्रॉफिट होगा ही होगा। चाहे मैं एसएल हंटिंग की बात करूँ, चाहे आप पैटर्न वाइज काम कर रहे हो, चाहे आप ओपन इंटरेस्ट पर काम कर रहे हो, मेरे को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप किस पर काम करते हो। मैं जस्ट ये जानता हूँ कि मैं अपना सिर्फ सेटअप बना सकता हूँ, मैं अपनी लर्निंग को सही कर सकता हूँ, मैं थोड़ा और एक्सपीरियंस यहाँ पर गेन कर सकता हूँ, मैं थोड़ी और नॉलेज यहाँ पर ले सकता हूँ। मगर हाँ, मैं ये डिसाइड नहीं कर सकता कि मेरे को प्रॉफिट ही होगा इस मार्केट में। मैं अगर 5 ट्रेड लगा रहा हूँ पूरे वीक में, तो मेरा पूरा 5 ट्रेड ही सही जाएगा। तो जस्ट वेट कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर क्या आपको देखने को मिला। अब एक चीज़ और नोटिस करना कि ये जो कैंडल आई है, देखो ये जो कैंडल आई है, निफ्टी ने इसका ब्रेक डाउन कर दिया है, ये बात आप ध्यान में रखना। ठीक है, और जो बैंक निफ्टी की कैंडल है, अगर मैं यहाँ पर बैंक निफ्टी की कैंडल को दिखाने की कोशिश करूँ, वो अभी सस्टेन कर रहा है। तो मैंने आपको एक स्ट्रैटेजी भी बता रखी है। मैंने आपको क्या बता रखा है कि बैंक निफ्टी और निफ्टी 2 इंडेक्स है। निफ्टी क्या करने की कोशिश कर रहा है, ब्रेक डाउन करने की कोशिश कर रहा है। तो इसे देख करके कौन काम करेंगे, सेलर काम कर लेंगे। ठीक है, ये पहली बात हो गई कि इसे देख करके कौन काम करेंगे, सेलर काम करेंगे। निफ्टी के प्रीमियम हाई हो चुके होंगे, या मान लो कि चलो जो सस्ता प्रीमियम था वो महंगा मिल गया। तो यहाँ पर क्या होता है कि मैंने आपको बोल रखा है कि जो भी ब्रेक डाउन करेगा वो फेल होगा। क्यों होगा, क्योंकि मार्केट में यहाँ पर मैक्सिमम सेलिंग हो रही होगी, ना कि बाइंग। ये बात आप ध्यान में रखना कि अगर मैं बैंक निफ्टी को देख रहा हूँ तो यहाँ पर सेलिंग ही काम चल रहा होगा, क्योंकि निफ्टी गिरने की कोशिश कर रहा है। तो इसको सभी को लगेगा कि बैंक निफ्टी भी गिरेगा, तो चलो सेल कर देते। तो यहाँ पर क्या है, सेलर्स के सेल्स ज़्यादा आने वाले हैं, तो यहाँ पर मैं आराम से अपने प्रॉफिट को इंजॉय कर सकता हूँ। जस्ट वेट करते हैं। ठीक है, चलने देते हैं मार्केट को। ठीक है, ठीक है, हमारे पोजीशन में लॉसेस तो दिख रहे हैं। मार्केट को ज़्यादा डाउन जाना नहीं चाहिए, मेरे हिसाब से तो नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक बिग छोड़ा हुआ है मार्केट में। अगर आप देखोगे तो ओनली सेलर्स हैं, नीचे बायर्स नहीं है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि नीचे बायर्स नहीं है, तो मार्केट टारगेट किन को कर रहा है, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम। ब्रेक डाउन पर ब्रेक डाउन कर रही है, और सेम यही चीज़ें आप देखोगे बैंक निफ्टी में मेरा ठीक ठाक चल रहा है, 100 प्लस पॉइंट्स के आसपास हमने देखा है। तो जस्ट अब वेट करते हैं, देखते हैं यहाँ पर मार्केट किस तरीके से बिहेव करने की कोशिश करता है। और यहाँ पर एक कंडीशन होती है, जब आप इस तरीके की सिचुएशंस में फंसते हो तो या तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट बन जाता है, नहीं तो एक इंडेक्स पॉजिटिव रह जाता है और दूसरा नेगेटिव रह जाता है। तो यहाँ पर जस्ट मेरे को देखने की ज़रूरत है, जस्ट मैं वेट कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो एक अच्छी बात ये भी है कि मार्केट जस्ट 49K का रेजिस्टेंस उठा रहा है।
तो यहाँ पर मैं ये भी समझ पा रहा हूँ कि मार्केट थोड़ा ऊपर तो जरूर जाएगा और 49K का ब्रेकडाउन तो जरूर होगा। तो यहाँ पर मैं जस्ट होल्ड कर सकता हूँ अपनी पोजीशंस को। अगर फिर भी यहाँ पर मेरे को लॉस दिखता है तो मेरा लॉस फिक्स है